बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम सब सुनने वालों को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आज से हम कह रहे हैं हमारा वालिद जो था वो हज पर चला गया। हम लोग शहर में, मेरा भाई में शहर में रहते थे, मैं उधर पढ़ाई करता था। भाई जो उसकी जॉब उधर थी, वो फैमिली के साथ उधर रहते। हम एक छुट्टी में आ गए थे, ईद का दिन था, तो गाय काटी की गोश्त बहुत ज़्यादा था। बहुत वो मेरी अम्मी ने एक बहुत सारा टोकरी बोलते हैं उसमें गोश्त बांध के रख लिया। तो भाई के ससुराल आ रहे थे, बहनें आ रही थी, तो उस वक्त दावत होती थी पहले दिन। तो लोग आ रहे थे, तो सब भी काम में मसरूफ़ थे, बिज़ी थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई किसी का, कोई अम्मी खाना बना रही, भाभियाँ सब भी मेहमाने का इंतज़ार कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था, बांट रहे गोश्त इधर उधर। बहुत अभी मगरब से थोड़ा सा टाइम था। अम्मी ने कहा पता नहीं तुम्हारा वालिद किसी तरह उधर गांव में देता था, वो लोग इंतज़ार करते होंगे कौन फारिग है। एक भाई ने कहा मुझे पे काम है, अम्मी किसी को दे दो। दूसरे भाई भी इसी तरह का, तीसरे भी इसी। कोई जाने को तैयार नहीं होगा क्योंकि बहुत मसरूफ़ था। फिर मैंने अम्मी को बोला कि मुझे दे दो, मैं लेकर जाता हूँ। अम्मी ने कहा नहीं नहीं बेटा, तुम कभी रास्ता भी नहीं देगा, कभी गया नहीं। मैं बचपन से गया था 2-3 मरतबा, मुझे याद था गाँव, वैसे याद था, इतनी रास्ता भूलने वाला नहीं था। फिर उसने भाइयों ने बांध कर टोकरा मुझे मोटरसाइकिल पर रख के दिया। मैं चला गया चलता चलता। फिर रात होगी ना, तो मगरिब का टाइम था, तो रात होगी। तो ये आ गया रास्ते में, तो रास्ता बहुत तंग था, तो इतनी गंदम उस वक़्त बहुत लंबी लंबी गंदम थी, अंधेरा था बहुत। मैं चलता चलता गया, एक रास्ता चौक है, मैंने देखा मोटरसाइकिल बहुत भारी हो गया है। तो क्या हुआ, गोश्त तो है, क्या ख़राब हो गई मोटरसाइकिल? मोटरसाइकिल बिल्कुल नई न्यू थी, तो ख़राब तो नहीं हो सकती। थोड़ी थोड़ी मुझे आवाज़ भी आती बोलने की। मैंने कहा हो सकता है इधर खेतियाँ बाड़ी में कोई लोग होते हैं, इसी गंदम में पता नहीं कौन लोग हैं क्या है। आगे थोड़ा सा चौक का रास्ता आया, तो उधर औरत बैठी, बुरखा उसने पहन कर रखा था काले रंग का। तो जब मैं करीब गया, मैं थोड़ा रुक गया, मैंने कहा पता नहीं कौन औरत बैठी है। तो वो औरत जब मुझे देखा, मैं करीब गया, तो वो एक बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, तो ऐसे जैसे कोई पहाड़ है। तो उधर दरख्तों के अंदर चली गई। तो वालिद हमारे कहते इधर कुआं था बहुत सदियों पुराना, तो अभी बहुत वरेयान है, ये रास्ता भी बहुत वरेयान है। उधर गंदम तो है ही, लेकिन लोग आते होंगे दिन में। शायद मेरे साथ गोश्त था, ये लोग जिन्नात वगैरह गोश्त के पीछे भागते हैं। उधर जिन्नात आते हैं रात में, गांव में अंधेरों में हमेशा हमला करते हैं। तो फिर मुझे डर लग गया, पीछे कौन बैठा आदमी, आवाज़ किसकी थी, औरत कौन थी। तो चला गया, उन लोगों को थोड़ा सा, गांव बहुत दूर था, दे दिया। सब लोग इकट्ठे हो गए, क्या भाई कुछ कहाँ से आए, किधर तुम्हारा वालिद वालदा, पूछने लगे सबका। मैंने कहा सबको ठीक ठाक है, मैं डरा हुआ था। फिर हमारा आया चाचू, वो कहने लगा हाँ बेटा कहाँ से आए, किधर से? मैंने कहा ये बीच वाले रास्ते से आए हो। कहते नहीं ये बहुत वीरान रास्ता है, ये दिन में लोग आते हैं गंदम वगैरह काटते हैं, लेकिन रात में कोई नहीं आता। ये पानी भी लगाते हैं, रात में कोई बंदा नहीं आता। अभी इधर मत जाइए, इधर से ये डराता है। इधर कोई भट्ठे वगैरह थे, और एक कुआं बहुत पुराना है, वो मुझे उसने बहुत डरा दिया। मैंने कहा ठीक है। अभी कहते हैं दूसरी रोड जो है, अभी न्यू रोड बनी हुई, यहाँ से आते जाते हैं लोग। चलो मैंने कहा अभी मैं जा रहा हूँ। मैं चला गया, फिर मेरे दिमाग में वही चीज़, फिर वो औरत मुझे दिखाई देती थी, जो बुरखे वाली, जो आवाज़ें मेरे कान में आ रही थी। तो चलता चलता घर चला गया। तो हम वालदा बैठी, लोग बैठे, सारे मेहमान, हम लोग बैठक में बैठ गए। थोड़ी देर रात गुजर गई, तो मैं कहते हैं वो लोग कह रहे थे बेहोश हो गया। तो फिर उन लोगों ने किसी डॉक्टर को बुलाया, फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ, होश में नहीं आया। तो फिर मैंने देखा मेरी आँख खुली, तो मैं इधर हॉस्पिटल में सोया हुआ था। तो भी मुझे क्या है, ईद थी, मैं इधर क्या हुआ? कहता है तुम बेहोश पड़ गया, एक पूरा दिन आपने बात नहीं की, तो हम इधर तुम्हें लेकर आए हैं। फिर मैं ठीक होता रहा, तो बहुत मुझे वही औरत, वही कानों में आवाज़, मेरी पढ़ाई छूट गई, खाना पीना छूट गया, किसी से बात नहीं करता,
تو امی ہم سب بولتے ہیں تم سب سے لڑتا تھا، پھر میں شہر بھی نہیں واپس کیا، تو پھر امی میری بہت دیکھ بھال کرتی تھی، پھر کسی کو بلاتے پڑھاتے ادھر ادھر، کسی کو بلانے جو بھی لوگ علاج دیتے تو کچھ بھی ہو جاتا فائدہ، لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتا، پڑھائی چھوٹ جاتی، بخار ہمیشہ ہوتا، طبیعت بہت خراب رہی، بہت ہو رہی تھی، وزن بہت، کھانا وانا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور عورت مجھے دکھائی دیتی وہی برقعے والی، کوئی کہتا ہے یہ نفسیاً بیمار ہو گئے، کوئی کہتا ہے یہ جنات ہیں، وہ بس جنات ہی تھے، وہ پتہ نہیں گوشت کے پیچھے بھاگ رہے تھے، کچھ اسی طرح ہوا، تو والد ہمارا حج پر گیا تو وہ اس نہیں کہ اچھا بھی ہوا، ہم لوگوں نے تو غریبوں کو گوشت دیا تھا، پھر میں ایک دن میلہ ہوا تو سب لوگ جا رہے تھے، تو میرا والد بھائی وہ کہنے چلو تم، میں بچہ تو نہیں تھا، میں بہت بڑا تھا، میں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا، پھر میرا بھائی چلا گیا، مجھے زبردستی لے گئے، تو بھائی چلا گیا ایک مسجد میں، اس نے اعلان کیا، وہ کہتا ہے کوئی علاج بتا دو، میرے بھائی بہت اس کو کوئی جنات لگ گئے ہیں، کسی کو پتہ ہوئے، تو ایک آدمی ہمیں پھر مل گیا، فوجی آدمی تھا، اس نے کہا میں بھی فوج میں تھا، ایک دن میرے ادھر میں جا رہا تھا ایک کوارٹر سے دوسرے کوارٹر، ادھر مجھے بھی حملہ ہو گیا جنات کا، تو میں بہت بیمار پڑ گیا، تو پھر اسی نے مجھے ایک نے امام مسجد نے ایک بابا نے مجھے علاج کیا، میں ٹھیک ہو گیا، میں ابھی آؤں گا تمہارے گھر، وہ ہمارے گھر چلا آیا، تو پھر مجھے پڑھتا تھا، پھر مجھے اس نے علاج بتایا تھا، پھٹکڑی، نمک، بیر کے پتے اور یہ سرکہ، یہ چیزیں جو اس کو بھگاتی ہے، تو وہ مجھے نہانے کے لیے دیتا تھا، پینے کے لیے نہیں، نہانے کے لیے، تو اور پڑھتا بھی تھا، 7 دن تک میں یہ کیا، پھر میں بالکل اچھا ہو گیا، یہ بھی ایک مخلوق ہوتی ہے لگ جاتی ہے، لیکن جیسے میں گیا میں بالکل ٹھیک ہو گیا، اچھی لگے تو بھائی لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے، تھینک یو۔